ऐ अहले इस्लाम, अब खुदा और उसके रसूल की तरफ से मुशरिकों से जिनसे तुमने अहद कर रखा था बेजारी और जंग की तैयारी है। तो मुशरिको, तुम जमीन में 4 महीने चल फिर लो और जान रखो कि तुम खुदा को आजिज न कर सकोगे, और ये भी कि खुदा काफिरों को रुस्वा करने वाला है। और हज अकबर के दिन खुदा और उसके रसूल की तरफ से लोगों को आगाह किया जाता है कि खुदा मुशरिकों से बेजार है और उसका रसूल भी उनसे दस्तबरदार है। बस अगर तुम तौबा कर लो तो तुम्हारे हक में बेहतर है, और अगर ना मानो और खुदा से मुकाबला करो तो जान रखो कि तुम खुदा को हरा नहीं सकोगे। और ए पैगंबर, काफिरों को दुख देने वाले अजाब की खबर सुना दो। अलबत्ता जिन मुशरिकों के साथ तुमने अहद किया हो और उन्होंने तुम्हारा किसी तरह का कसूर न किया हो और न तुम्हारे मुकाबले में किसी की मदद की हो, तो जिस मुद्दत तक उनके साथ अहद किया हो उसे पूरा करो कि खुदा परहेजगारों को दोस्त रखता है। जब इज्जत के महीने गुजर जाएं तो मुशरिकों को जहां पाओ कत्ल कर दो और पकड़ लो और घेर लो, और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठे रहो। फिर अगर वो तौबा कर लें और नमाज पढ़ने और ज़कात देने लगें तो उनकी राह छोड़ दो। बेशक खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। और अगर कोई मुशरिक तुमसे पनाह का खास्तगार हो तो उसको पनाह दो यहां तक कि कलाम खुदा सुनने लगे, फिर उसको अमन की जगह वापस पहुंचा दो, इसलिए कि ये बेखबर लोग हैं। भला मुशरिकों के लिए जिन्होंने अहद तोड़ डाला खुदा और उसके रसूल के नजदीक अहद क्यों कर कायम रह सकता है। हाँ, जिन लोगों के साथ तुमने मस्जिद मोहतरम यानी खाना काबा के नजदीक अहद किया है, अगर वो अपने अहद पर कायम रहें तो तुम भी अपने कौल व करार पर कायम रहो। बेशक खुदा परहेजगारों को दोस्त रखता है। भला उनसे अहद क्यों कर पूरा किया जाए जब उनका यह हाल है कि अगर तुम पर गलबा पालें तो न कराबत का लिहाज करें न अहद का। ये मुंह से तो तुम्हें खुश कर देते हैं, लेकिन इनके दिल इन बातों को कबूल नहीं करते और इनमें अक्सर नाफरमान हैं। ये खुदा की आयतों के एवज थोड़ा सा फायदा हासिल करते और लोगों को खुदा के रास्ते से रोकते हैं। कुछ शक नहीं कि जो काम ये करते हैं बुरे हैं। ये लोग किसी मोमिन के हक में ना तो रिश्तेदारी का पास करते हैं ना अहद का, और ये हद से तजावुज करने वाले हैं। अगर ये तौबा कर लें और नमाज पढ़ने और ज़कात देने लगें तो दीन में तुम्हारे भाई हैं, और समझने वाले लोगों के लिए हम अपनी आयतें खोल खोल कर बयान करते हैं। और अगर अहद करने के बाद अपनी कस्मों को तोड़ डालें और तुम्हारे दीन में ताने करने लगें तो इन कुफ्र के पेशवाओं से जंग करो। ये बेईमान लोग हैं और इनकी कस्मों का कुछ एतबार नहीं। अजब नहीं कि अपनी हरकत से बाज आ जाएं। भला तुम ऐसे लोगों से क्यों न लड़ो जिन्होंने अपनी कस्मों को तोड़ डाला और पैगंबर खुदा के जिला वतन करने का अज़्म मुसम्मम कर लिया, और उन्होंने तुमसे अहद शिकनी की इब्तिदा की। क्या तुम ऐसे लोगों से डरते हो? हालांकि डरने के लायक खुदा है, बशर्ते के ईमान रखते हो। उनसे खूब लड़ो, खुदा उनको तुम्हारे हाथों से अजाब में डालेगा और रुस्वा करेगा, और तुमको उन पर गलबा देगा, और मोमिन लोगों के सीनों को शिफा बख्शेगा, और उनके दिलों से गुस्सा दूर करेगा, और जिस पर चाहेगा रहमत करेगा, और खुदा सब कुछ जानता और हिकमत वाला है। क्या तुम लोग ये ख्याल करते हो कि बेआजमाइश छोड़ दिए जाओगे? और अभी तो खुदा ने ऐसे लोगों को मुतमय्यज किया ही नहीं जिन्होंने तुम में से जिहाद किए और खुदा और उसके रसूल और मोमिनों के सिवा किसी को दिली दोस्त नहीं बनाया, और खुदा तुम्हारे सब कामों से वाकिफ है। मुशरिकों को ज़ेबा नहीं कि खुदा की मस्जिदों को आबाद करें जबकि वो अपने आप पर कुफ्र की गवाही दे रहे हों। इन लोगों के सब आमाल बेकार हैं और ये हमेशा दोज़ख में रहेंगे। खुदा की मस्जिदों को तो वो लोग आबाद करते हैं जो खुदा पर और रोज़े क़यामत पर ईमान लाते और नमाज पढ़ते और ज़कात देते हैं, और खुदा के सिवा किसी से नहीं डरते। यही लोग उम्मीद है कि हिदायत याफ्ता लोगों में दाखिल हों। क्या तुमने हाजियों को पानी पिलाना और मस्जिद मोहतरम यानी खाना काबा को आबाद करना उस शख्स के आमाल जैसा ख्याल किया है जो खुदा और रोज़े आखिरत पर ईमान रखता है और खुदा की राह में जिहाद करता है? ये लोग खुदा के नजदीक बराबर नहीं है,
और खुदा जालिम लोगों को हिदायत नहीं दिया करता। जो लोग ईमान लाए और वतन छोड़ गए और खुदा की राह में माल और जान से जिहाद करते रहे, खुदा के यहाँ उनके दर्जे बहुत बड़े हैं और वही मुराद को पहुंचने वाले हैं। उनका परवरदिगार उनको अपनी रहमत की और खुशनूदी की और बहिश्तों की खुशखबरी देता है, जिनमें उनके लिए नेमत हाय जावेदानी है और वो उनमें अबदुल आबाद रहेंगे। कुछ शक नहीं कि खुदा के यहाँ बड़ा सिला तैयार है। ए अहले ईमान, अगर तुम्हारे माँ बाप और बहन भाई ईमान के मुकाबिल कुफ्र को पसंद करें तो उनसे दोस्ती न रखो, और जो उनसे दोस्ती रखेंगे वो जालिम हैं। कह दो कि अगर तुम्हारे बाप और बेटे और भाई और औरतें और खानदान के आदमी और माल जो तुम कमाते हो और तिजारत जिसके बंद होने से डरते हो और मकानात जिनको पसंद करते हो, खुदा और उसके रसूल से और खुदा की राह में जिहाद करने से तुम्हें ज्यादा अजीज हों तो ठहरे रहो, यहां तक कि खुदा अपना हुक्म यानी अजाब भेजे, और खुदा नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं दिया करता। खुदा ने बहुत से मौकों पर तुमको मदद दी है, और जंग हुनैन के दिन जबकि तुमको अपनी जमात की कसरत पर गुर्रा था तो वो तुम्हारे कुछ भी काम न आई, और जमीन बावजूद इतनी बड़ी फराखी कि तुम पर तंग हो गई, फिर तुम पीठ फेर कर फिर गए। फिर खुदा ने अपने पैगंबर पर और मोमिनों पर अपनी तरफ से तस्कीन नाजिल फरमाई, और तुम्हारी मदद को फरिश्तों के लश्कर जो तुम्हें नजर नहीं आते थे आसमान से उतारे, और काफिरों को अजाब दिया, और कुफ्र करने वालों की यही सजा है। फिर खुदा उसके बाद जिस पर चाहे मेहरबानी से तवज्जो फरमाए, और खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। मुशरिक तो पलीद हैं, तो इस बरस के बाद वो खाना काबा के पास न जाने पाएं, और अगर तुमको मुफलिसी का खौफ हो तो खुदा चाहेगा तो तुमको अपने फजल से गनी कर देगा। बेशक खुदा सब कुछ जानता और हिकमत वाला है। जो लोग अहले किताब में से खुदा पर ईमान नहीं लाते और ना रोज़े आखिरत पर यकीन रखते हैं और ना उन चीजों को हराम समझते हैं जो खुदा और उसके रसूल ने हराम की हैं, और ना दीन हक को कबूल करते हैं, उनसे जंग करो यहां तक कि जलील होकर अपने हाथ से जिजिया दें। और यहूद कहते हैं कि उजैर खुदा के बेटे हैं, और ईसाई कहते हैं कि मसीह खुदा के बेटे हैं। ये उनके मुंह की बातें हैं। पहले काफिर भी इसी तरह की बातें कहा करते थे, ये भी उन्हीं की रीस करने लगे हैं। खुदा इनको हलाक करे, ये कहां बह के फिरते हैं। उन्होंने अपने उलमा और मशाइख और मसीह इब्न मरियम को अल्लाह के सिवा खुदा बना लिया, हालांकि उनको ये हुक्म दिया गया था कि खुदाए वाहिद के सिवा किसी की इबादत न करें, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और वो उन लोगों के शरीक मुकर्रर करने से पाक है। ये चाहते हैं कि खुदा के नूर को अपने मुंह से फूंक मार कर बुझा दें, और खुदा अपने नूर को पूरा किए बगैर रहने का नहीं, अगरचे काफिरों को बुरा ही लगे। वही तो है जिसने अपने पैगंबर को हिदायत और दीन हक देकर भेजा ताकि इस दीन को दुनिया के तमाम दीनों पर गालिब करे, अगरचे काफिर नाखुश ही हों। बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीना आहादतुम मिनल मुश्रिकीन फसीहू फिल अर्दि अर्बअता अशहुरिन वअलमू अन्नकुम गैरु मुअजिज़िल्लाह वअन्नल्लाह मुख़्ज़िल काफ़िरीन। वअज़ान मिनल्लाहि व रसूलिही इलन्नासि यौमल हज्जिल अकबर अन्नल्लाह बरीउम मिनल मुश्रिकीन वरसूलुहु फ़इन तुब्तुम फ़हुव ख़ैरुल लकुम वइन तवल्लैतुम फ़अलमू अन्नकुम गैरु मुअजिज़िल्लाह वबश्शिर الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم
وخذوهم وحاصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرزونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بداؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم.
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلما تغني عنكم شيئا وزاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يزاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك